अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब से एसी-डीसी फ़ैन लॉन्च हुआ है तो लोगों ने सुःख का साँस लिया कि 100 वॉट के पंखे से जान छूटी और 50 वॉट के ऊपर लोग आ गए। एसी-डीसी फ़ैन जो है आपका बिजली के ऊपर 50 वॉट खाता है और बैटरी के ऊपर सिर्फ़ 30 वॉट खाता है। मगर उसके बाद जो है मार्केट में 30 वॉट खाने वाले एसी के पंखे आ चुके हैं, जो कि अब हर तरफ जिनकी धूम मची हुई है। मगर एक मसला ये है कि 30 वॉट वाले पंखे सिर्फ़ 220 वोल्ट पे चलते हैं, यानी कि इनको आपको चलाने के लिए यूपीएस की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक ऐसी ट्रिक आपके लिए हम लेकर आए हैं जिसके ज़रिए आप अपने एसी-डीसी फ़ैन को ही जो है वो 30 वॉट के ऊपर चला सकते हैं, यानी कि 30 वॉट पे कन्वर्ट कर सकते हैं और जब आपकी लाइट जाएगी तो आपका एसी-डीसी फ़ैन डायरेक्ट 12 वोल्ट के ऊपर रन भी होगा और उसके लिए किसी किस्म के यूपीएस को लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, यूपीएस का आपका खर्चा बच जाएगा। इसके लिए हम एक अदद यहाँ पे रिले यूज़ करेंगे और उसके साथ एक हमने पावर सप्लाई ली है जो कि आपको नज़र आ रही है बैकग्राउंड में। ये कटी हुई पावर सप्लाई है, ₹100 की ये मिल जाती है, सदर से आप ले लें जितनी लेनी है। 3 एम्पीयर की होती है, 12 वोल्ट 3 एम्पीयर। इसके साथ हमने ये एक रिले यूज़ की है जो कि 220 वोल्ट की रिले है और ये 6 पिन रिले होती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2 पिनें जो है वो पावर की होती हैं, कॉइल की होती हैं। उसके अलावा 6 पिनें जो हैं 8 पिन की ये टोटल रिले है जिसमें 2 आपकी कॉइल की होती हैं और 6 पिनें जो है ना इसको ऑपरेट कराने की होती हैं। जिसमें से एक कॉमन है बीच वाली और उसके बाद 2 जो है ना वो आपकी ऑप्शनल होती हैं कि जब आप कॉइल को इसके करंट देंगे तो एक टर्मिनल से हट के रिले दूसरे पे शिफ्ट हो जाती है। ये ट्रांसपेरेंट रिले होती हैं, जब आप जैसे ही इसके कॉइल को करंट देंगे तो आपको खुद ही नज़र आ जाता है कि ये एक टर्मिनल से हट के दूसरे टर्मिनल से मिल जाती है। इसी रिले की खूबी का हम फ़ायदा उठाते हुए अपने एसी-डीसी 50 वॉट के पंखे को 30 वॉट के ऊपर कन्वर्ट करेंगे और इसकी साइंस पीछे सिर्फ यही है कि क्योंकि एसी-डीसी फ़ैन जो है जब डीसी के करंट के ऊपर ऑपरेट होता है तो सिर्फ 30 वॉट ही खाता है, मगर जब वो 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है तो वो 50 वॉट खाता है। मगर बात असल में ये है कि जब इन केस ऑफ लोड शेडिंग जब आप बैटरी के ऊपर अपने पंखों को रन करेंगे तो एसी-डीसी फ़ैन बहुत ज़्यादा बेहतर है किसी भी दूसरे किस्म के फ़ैन से, क्योंकि ये डायरेक्ट 12 वोल्ट के ऊपर चलता है और कोई इन्वर्टर आपको बैटरी और पंखे के बीच में लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप पंखे को डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने रिले के जो कॉइल के 2 पॉइंट हैं, इस पे 2 तारों को अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास जो है एक अदद ये पावर सप्लाई है। इसकी केबल मुझे लेनी थी मगर केबल भी इसमें मैं लगाने की ज़रूरत मुझे नहीं है, क्योंकि मैं इस पे हॉर्न क्लिप का यूज़ करूँगा जो कि जो है ना ₹5 के आपको 8-10 के करीब मिल जाएँगे। ये हॉर्न क्लिप मैं तार में लगाऊँगा और इन हॉर्न क्लिपों को इसकी सप्लाई की लीड की जगह पे लगा दूँगा, तो जो इसकी लीड है तकरीबन 100 सवा ₹100 की, तो उसका भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये सप्लाई भी मैंने कटी हुई ली है। कटी हुई सप्लाई से मुराद ये प्रॉपर शेप में नहीं होती, इसमें से तार वगैरह कट जाते हैं, वो दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, तो ये कट पीस के तौर पे आपको अगर ₹300 की सप्लाई है तो यह मुझे ₹100 की सदर से मिल गई हैं और जितनी चाहें आप ले लें, वहाँ भरी हुई होती हैं। ये हॉर्न क्लिप में मैं इसके तार को जो है वो जोड़ूँगा और उसके बाद जो है सप्लाई की लीड वाली जगह पे इसको फिक्स करके फँसा दूँगा टेपिंग करके, तो मुझे किसी किस्म की लीड को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सिस्टम में हम करने सिर्फ ये वाले हैं कि हम एसी-डीसी फ़ैन के जो 4 तार होते हैं जिसमें से 2 तार 220 वोल्ट के होते हैं और वो आपकी के इलेक्ट्रिक वापडा में लगते हैं और दूसरे 2 तार जो होते हैं रेड और ब्लैक वो आपकी 12 वोल्ट की बैटरी में डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं और ये पंखा ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है जब आपकी 220 वोल्ट की लाइट कटती है, यानी कि लोड शेडिंग होती है, तो ये ऑटोमेटिकली 12 वोल्ट पे कन्वर्ट होके आपकी बैटरी से पावर लेना शुरू कर देता है, शुरू कर देता है। इसी फंक्शन को हम यूटिलाइज़ यहाँ पे करेंगे और हम इसकी 220 वोल्ट के जो तार हैं अपने फ़ैन के एसी-डीसी फ़ैन के, वो हम बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे और 12 वोल्ट के जो 2 तार हैं उसको हम रिले के ज़रिए इस तरीके से ऑपरेट कराने वाले हैं कि जब तक लाइट होगी तो रिले जो है 12 वोल्ट का करंट जो है वो इस पावर सप्लाई से लेके पंखे को देगी एज़ अ 12 वोल्ट करंट, ठीक है जी। डीसी करंट देगी पंखे को, पंखा आपका कंटिन्यूअसली डीसी पर ही रन होगा। उसकी बीएलडीसी मोटर जो होती है उसके अंदर जो होती है वो कंटिन्यूअसली हमारी डीसी पर ही चलेगी, जिससे हमारी जो इसकी पावर है पंखे की वो 30 वॉट पर शिफ्ट हो जाएगी। ये मैं जो है इस सप्लाई के अंदर मीनवाइल ये तार ऐड कर रहा हूँ इसकी लीड की जगह पर वीडियो में। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो हम इस पावर सप्लाई से 12 वोल्ट पंखे को देंगे, उस वक़्त देंगे जब घर में बिजली मौजूद होगी और इस पावर सप्लाई में आ रही होगी। यानी कि ये एडॉप्टर में जब 220 वोल्ट आ रहे होंगे तो वो उसको 12 वोल्ट कन्वर्ट करके पंखे को एडॉप्टर से चला रहा होगा। मगर जैसे ही घर में लोड शेडिंग होगी तो एडॉप्टर का कनेक्शन बंद करेगी ये जो रिले है हमारे सामने और ये उस पंखे को कन्वर्ट कर देगी 12 वोल्ट की बैटरी के ऊपर डायरेक्टली।
तो उससे हमारा पंखा कंटिन्यूअसली 24 घंटे 30 वॉट के ऊपर ऑपरेट होगा। और जो है ना, इन केस ऑफ लोड शेडिंग विदाउट एनी इन्वर्टर, जो कि आपको यूपीएस ज़रूर लगाना पड़ेगा, जो कि 30 वॉट वाले पंखे आजकल आ रहे हैं। सुपर सेवर मार्केट में कह रहे हैं कि सबसे कम बिजली खाने वाले पंखे आ गए हैं। लोड शेडिंग में उन पंखों को चलाने के लिए भी आपको यूपीएस की ज़रूरत पड़ती है। और यूपीएस का मतलब ये है कि आपकी जो है मेंटेनेंस और बैटरी और बिजली के हाई बिल्स, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यूपीएस का। पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड दुनिया में आप कहीं भी यूपीएस की सर्विस ले लें, यूपीएस आपकी मेंटेनेंस मांगता ही मांगता है और एक एडिशनल कॉस्ट है, आपकी बिजली की भी एडिशनल कॉस्ट है यूपीएस को लगाना, क्योंकि उसमें पावर लॉसेस भी बहुत होते हैं। जब आपकी बैटरी को चार्ज करता है 12 वोल्ट के ऊपर 220 को कन्वर्ट करता है, 12 वोल्ट पे फिर बैटरी को चार्ज करता है, फिर बैटरी से डिस्चार्ज करके 220 में कन्वर्ट करता है। तो हर कन्वर्जन के ऊपर बहुत ज़्यादा पावर लॉसेस होते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो ज़ाहिर है कि आपका 30 वॉट वाला पंखा विदाउट यूपीएस के काम ही नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे एसी डीसी फैन को ही 30 वॉट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये मैंने कनेक्शन इसके कुछ कर दिए हैं, जिसमें किया ये है कि रिले के जो 220 वोल्ट वाले तार हैं दोनों, वो और जो इस पावर सप्लाई के दो तार हैं 220 वोल्ट वाले, उन दोनों को एडअप करके 220 वोल्ट वाले सॉकेट में लगा दिया है। यानी कि यहाँ से बैक वक्त रिले को भी करंट मिलेगा 220 वोल्ट, और इस पावर सप्लाई को भी करंट मिलेगा 220 वोल्ट। इस पावर सप्लाई से आगे ये मैंने एक छोटा फ़ैन रखा है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, हम लगाएंगे इस पे एसी डीसी फैन में। ये देखें, फ़ैन ऑन हो चुका है। जैसे ही मैंने प्लग ऑन किया तो ये फ़ैन इस रिले के ज़रिए ऑपरेट होते हुए इस 12 वोल्ट की सप्लाई के ज़रिए चल रहा है। यानी कि इस 12 वोल्ट की सप्लाई से मैंने नेगेटिव का तार पंखे में डायरेक्ट दिया है, और पंखे का जो पॉजिटिव का वायर पंखे को चाहिए होता है बैटरी से, वो वायर हमने इस रिले के ज़रिए इस पावर सप्लाई से दे दिया है। तीसरा तार इस रिले से निकल रहा है, जो कि हमारी बैटरी में जाएगा। यानी कि जब 220 वोल्ट ख़त्म होगी तो ये रिले ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी बैटरी वाले वायर पे। ये जो सामने नज़र आ रहा है आपको, पंखा बंद हुआ तो आपको नज़र आएगा कि रिले की जो पिन है, वो अभी मैं जूम भी करके आपको दिखा दूंगा कि ये जूम करके आपको नज़र आ गया होगा कि इसकी जो अंदर पिन होती है चेंज होती है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे। अब यहाँ पे हम इसको पंखे पे लेकर आ गए अपनी पावर सप्लाई को। पंखे के जो 220 वोल्ट के कनेक्शन थे ऊपर जो छत में जा रहे थे, वो मैंने वहाँ से निकाल दिए, और इसके जो पावर सप्लाई और रिले के जो दो वायर थे, वो मैंने 220 वोल्ट की इनके अंदर दे दिए हैं। यानी कि जिस वक्त बिजली घर में होगी, 220 वोल्ट आ रहे होंगे, तो ये पावर सप्लाई भी रन हो रही होगी और रिले भी खुली हुई होगी। और ये पंखे का मैंने देखें पॉजिटिव वाला वायर बैटरी में से निकाल के मैंने जो रिले से तार आ रहा है हमें पंखे को देना है, उसके अंदर लगा दिया है। और रिले में हम इनपुट देंगे जो बैटरी से तार आ रहा है। ये देखें, बैटरी से जो एक इनपुट आ रहा है वो हमने रिले में दिया, और पावर सप्लाई से जो एक इनपुट आ रहा था वो हमने रिले में दिया, और उसका आउटपुट जो है वो हमने पंखे में दे दिया। यानी कि रिले चेंज ओवर कराएगी आपके, जब 220 वोल्ट होगा तो इस पावर सप्लाई से पंखे को पॉजिटिव देगी, और जब 220 वोल्ट नहीं होगा तो बैटरी से इस पंखे को पॉजिटिव देगी। नेगेटिव हमने कॉमन कर दिए हैं बैटरी के भी, इस पावर सप्लाई के भी और पंखे के भी। तो सिर्फ पॉजिटिव को ये ऑपरेट करा के पंखे को चलाएगी। इस सारी सूरत हाल के बाद, इसके कनेक्शन करने के बाद, ये हमारा यहाँ पे सर्किट मुकम्मल हो चुका है कि 220 वोल्ट रिले को दिए और पावर सप्लाई को दिए। पावर सप्लाई का पॉजिटिव पहले रिले के इनपुट में लेके गए, और रिले के इनपुट से हमने पंखे में दिया पॉजिटिव, और दूसरा पॉजिटिव हमने बैटरी से जो पॉजिटिव आ रहा था उसमें दे दिया। रिले चेंज ओवर कराएगी, जब बिजली होगी तो पावर सप्लाई से पॉजिटिव देगी, जब बिजली जाएगी तो बैटरी से पॉजिटिव देगी। ये इस पंखे के 220 वोल्ट के तार हैं, जो कि मैंने डिस्कनेक्ट करके टेप लगा के हटा दिए। यहाँ पे हमारा सर्किट ये मुकम्मल हो चुका है। इस पंखे को मैं वापस अपनी जगह पर लगा रहा हूँ। ये खुर्शीद नहीं, ये रॉयल कंपनी का एसी डीसी फ़ैन है, स्मार्ट सीरीज़ का, जो कि सेम खुर्शीद और जितने भी एसी डीसी पंखे हैं उनकी तरह काम करता है। कि जब ये 220 वोल्ट पे कंपनी की तरफ से जो डिज़ाइन है, जब 220 पर चलता है तो 50 वॉट खाता है, क्योंकि इसका आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है उस वक्त। और जब ये बैटरी के ऊपर रन हो रहा होता है तो 30 वॉट ही खाता है, यानी कि 2.5 एम्पियर के करीब खाता है 12 वोल्ट की बैटरी पर। ये हमने सेटअप पूरा कर दिया है, और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह
पंखा हमारा ऑन है। इस वक्त इसमें कोई 220 वोल्ट की कनेक्शन नहीं है और बेहतरीन चल रहा है इस वक्त की पावर सप्लाई के ऊपर। और जैसे ही हम बटन बंद करेंगे यानी कि 220 वोल्ट बंद होगी तो ये आपकी शिफ्ट हो जाएगी बैटरी पे। इस सारे प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।